हेलो फ्रेंड, मैं योगेंद्र राय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रस्टेड टीम ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 24 जनवरी जो हमारा दिन है यह क्यों महत्वपूर्ण है। आखिर कौन सी घटनाएं इस दिन हुई थी कि ये हमारे लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, क्यों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 24 जनवरी सन 1950 की। 24 जनवरी सन 1950, जैसे आपको पता होगा जो जनवरी महीना हमारा है ये एक ऐतिहासिक महीना है। इसी दिन उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना की गई। इसी दिन संविधान जो हमारा बन रहा था, संविधान सभा जो थी हमारी, उसी संविधान सभा ने संविधान को अपनाने के लिए, लागू करने के लिए आज ही के दिन इसको फाइनल करके और इस पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। और भी कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण कार्य इस दिन किए गए थे जनवरी महीने में। आज ही के दिन जनवरी महीने में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस मनाया जाता है, पराक्रम दिवस जिसे हम कहते हैं। इसी में आर्मी डे भी हम जनवरी महीने में ही मनाते हैं, गणतंत्र दिवस भी हम जनवरी महीने में ही मनाते हैं। इसलिए जनवरी महीना जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आज 24 जनवरी 1950 को। इस दिन क्या हुआ था? तो 24 जनवरी सन 1950 को उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य है इसकी स्थापना की गई थी। इसका पहले जो नाम था वो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश को, और 24 जनवरी 1950 का उसका नाम चेंज किया गया और उसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही नाम परिवर्तन करके और तुरंत ही पारित कर दिया, उस आदेश को तुरंत ही पारित कर दिया गया था। ठीक इसी दिन उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस भी हम इसको मानते हैं, क्योंकि उसके पहले क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से इसे हम जानते थे। दूसरी चीज़ 24 जनवरी सन 1950 को ही जो हमारी संविधान सभा बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी, जो संविधान लिखने का काम कर रही थी, संविधान बनाने का काम कर रही थी, उसके 284 सदस्यों ने मिल करके जो संविधान बना था उस पर हस्ताक्षर किए थे। किस चीज़ के लिए? संविधान को अपनाने के लिए और लागू करने के लिए हस्ताक्षर किए थे कि हम इस संविधान को अपना रहे हैं और इसे अब लागू किया जाए। 284 सदस्य थे, ये आप याद रखिएगा, 284 सदस्य थे, 284 मेंबर, 284 सदस्य जो थे इन्होंने हस्ताक्षर किया था। ठीक, किसके? संविधान सभा को अपनाने और लागू करने के समर्थन में। इतने लोग उसके समर्थन कर रहे थे। फिर अब और क्या चीज़ हुआ था? 24 जनवरी 1952, 24 जनवरी 1952 ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 24 जनवरी 1952 को जो पहला चुनाव होने के बाद जो पहली बार देश की संसद का जो गठन हुआ था वो 24 जनवरी 1952 का दिन था। पहला जो स्वतंत्र भारत का जो पहला चुनाव हुआ, उस चुनाव में जो पहली बार संसद गठन हुई थी वो 24 जनवरी 1952 को हुई थी। अब देखिए, जो 1950 में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान सभा तो बना 1946-47 में बन गया, वहाँ से चलता वो अपना काम कर रहा था। 1952 तक पहली बार चुनाव हुई, तो क्या इस समय संविधान सभा भंग हो गई थी? नहीं, संविधान सभा भंग नहीं हुई थी। कुछ जगहों पे संविधान सभा को भंग किया गया, लेकिन उसके कुछ मेंबर थे, लेकिन उसके बाद भी जो भी काम था वो अस्थायी तौर पे हो रहा था, काम बंद नहीं हुआ था। संविधान सभा जो थी वो अस्थायी तौर पे काम कर रही थी, संसद का गठन नहीं हुआ था, लेकिन वो अस्थायी तौर पर काम कर रही थी। और क्या चीज़ हुआ था? 24 जनवरी को ही संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के तौर पर काम कर रही थी जो संविधान सभा, उसने क्या किया था? 1952 में पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में पहले 1952 में चयन किया, पहली बार, फर्स्ट टाइम 1952 में, और सेकेंड टाइम 1957 में। 2 बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे। ये संविधान सभा और जो हमारा संसद गठन हुआ था उन्होंने चयन किया। और क्या दिन हुआ था? इसी दिन 24 जनवरी 1950 के दिन ही भारत के जो राष्ट्रगान है,
राष्ट्रगान को अपनाने की मंजूरी भी दी गई थी कि जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय है, उसे भी अपनाने की मंजूरी 24 जनवरी सन 1950 को दी गई थी। और उसी के साथ साथ 24 जनवरी 1950 को ही जो हमारी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है उसको भी अपनाया गया था, उसको भी अपनाने की मंजूरी दी गई थी। दो चीज़, पहली चीज़ क्या, राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है उसको भी अपनाने की मंजूरी दी गई थी। और 24 जनवरी 1950 को ही 24 जनवरी 1950 को ही जो हमारी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है उसको भी अपनाया गया था। ठीक, अच्छा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, 24 जनवरी जो हमारा दिन है, ये 24 जनवरी ये किसी एक चीज़ के लिए और महत्वपूर्ण है, वो है नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के रूप में भी हम लोग 24 जनवरी को मनाते हैं। अच्छा, इसके पीछे क्या कहानी है, 24 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे? इसलिए कि 24 जनवरी 1966, 24 जनवरी 1966 इसी दिन जो हमारी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इसी दिन शपथ ली थी वो, यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी 24 जनवरी सन 1966 को शपथ ली थी। उस उपलक्ष्य में नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई, उस समय तो फिक्स कर दिया गया, लेकिन भारत सरकार ने 2008 में इसकी शुरुआत की थी। कब से शुरुआत की? भारत सरकार ने 2008 से इसकी शुरुआत की, गर्ल्स चाइल्ड डे, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे जो हमारी थी ये हमारा 24 जनवरी 2008 से शुरुआत किया गया। और ये किसके उपलक्ष्य में? 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी जो शपथ ली थी उसके उपलक्ष्य में इसको मनाया जाना शुरू किया गया। इसका मेन जो मतलब था, जो सरकार का जो मकसद था इसको मनाने का, वह यह था कि लड़कियों को जन्म से लेकर लोगों की मानसिकता को बदलने को, जो जन्म को लेकर के लोग क्या करते हैं, बेटियों को जन्म नहीं लेने देते हैं, लड़का होता है तो लड़के को ज़्यादा मान देते हैं, लड़कियों को कम देते हैं। तो लड़कियों के जन्म की मानसिकता को बदलने के लिए इसलिए नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाना शुरू किया गया सन 2008 से। ठीक, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं जिस पर हमने चर्चा की। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आगे और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हमारे लिए। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।